नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने एक नया वीडियो लेके आए हैं प्रूफ टेस्टिंग का। जैसा कि आपने हमारे पुराने वीडियो में देखा होगा, हमने रिवॉल्वर का नाइट्रो प्रूफ टेस्टिंग करके आपको दिखाया था। उसका पूरा प्रोसेस आपको हमने डीपली बताया था कि किस तरह से हम उसकी प्रूफ टेस्टिंग करते हैं। इसी तरह हम स्टैलिन में, जो हमारी अमर हाईटेक कंपनी है, उसमें हम स्टैलिन के सारे वेपन को प्रूफ टेस्टिंग कर रहे हैं अलग अलग तरीक़ों से। तो आज हमारे पास आए हैं पिस्टल। तो मैं आपको बताऊंगा जो पिस्टल के जितने हमारे वेरिएंट है, जैसे S32X हो गया, ST32 जो हमारा रिसेंटली लॉन्च हुआ है, स्टैलियन टैक्टिकल वेपन, उसके बाद में C32 और भी आने वाले जितने भी मॉडल हैं, वैसे हम सभी की नाइट्रो प्रूफ टेस्टिंग करते हैं ताकि हम अपने कस्टमर को एक जो वेपन दे रहे हैं वो बिल्कुल एक कॉन्फिडेंटली वो उसको चला सके, और ये इंश्योर करते हैं कि ताकि वो आने वाले टाइम में इनडिस्क्रिमिनेट फायर वो कंटिन्यू भी अगर करता है तो इसकी बैरल बर्स्ट नहीं होगी। तो ये हम एक सर्टिफिकेट भी देते हैं इसका कि दिस वेपन इज़ नाइट्रो प्रूफ टेस्टेड, और साथ साथ ही इस वेपन की हम लोग एक बैलिस्टिक रिपोर्ट बना के देते हैं कस्टमर को। और उस रिपोर्ट से पहले मैं आपको इसका वेरिएशन बताना चाहूँगा कि नाइट्रो प्रूफ टेस्टिंग कार्ट्रिजेस और नॉर्मल कार्ट्रिजेस में डिफरेंस क्या है। तो मैं आपको क्लोज से दिखाना चाहूँगा कि जो हमारा जो नाइट्रो प्रूफ टेस्टिंग का जो .32 कैलिबर का जो कार्ट्रिजेस है वो इस तरह से बॉक्स में आता है जिसके ऊपर प्रूफ लिखा रहता है, और अंदर जो कार्ट्रिजेस होते हैं उनका कलर मैं आपको थोड़ा क्लोज करके दिखाना चाहूँगा कि उसका जो कलर कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ये आम आपको कस्टमर को बाहर अवेलेबल नहीं मिलेगा, ये बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड आइटम है। ये बिल्कुल अंदर एक नॉर्म्स के मुताबिक इसको बंद कमरे के अंदर ये प्रूफ टेस्टिंग किया जाता है, जो कि रिमोटली ऑपरेट होता है। तो आप देखिए, ये वाला कार्ट्रिज इस कलर का कुछ नज़र आता है। अब इसके कंपैरिजन में आपको मैं नॉर्मल कार्ट्रिज भी दिखाऊंगा, जो कि इस तरह की बॉक्स पैकिंग में आता है, जो कि कार्ड्स ऐसे 0.32 बोर का जो पिस्टल का कार्ट्रिज जो आम कस्टमर यूज़ करता है आफ्टर फंक्शनैलिटी। और इन दोनों का अगर मैं वेरिएशन करूँ तो .32 में दोनों के आपको कलर में कुछ इस तरह का वेरिएशन मिलेगा। अब ये वाला जो नाइट्रो प्रूफ टेस्टिंग कार्ट्रिज है, ये इस नॉर्मल कार्ट्रिज से 1.5 गुना ज़्यादा प्रेशर है इसमें, और इसको हम जब बैरल में फायर करके देखेंगे तो बैरल की जो टॉलरेंस हमको पता चलती है कि क्या वो इतना प्रेशर वो झेल पा रही है। अगर वो जो हमारा वेपन अगर प्रूफ टेस्टिंग में पास हो जाता है तो तभी हम उस वेपन को दोबारा से डिसअसेंबल करके उसकी फिर कोटिंग करते हैं, चाहे सीरा कोट हो, एनोडाइजिंग हो, हॉट ब्लोइंग हो, ऐसे डिफरेंट कोटिंग्स हम अपनी फैक्ट्री में करते हैं। और आफ्टर कोटिंग फिर हम अगेन इसकी फंक्शनलिटी करते हैं, जो कि 27 कार्ट्रिज हम इसके दोनों मैगजीन के करते हैं। तो वो उसकी जो रिपोर्ट है वो कुछ इस तरह से आपको जनरेट करके हम दिखाएंगे, जो कि एवरेज वेलोसिटी के नाम पे हम अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। उसका टाइटल रहता है AST बैलिस्टिक मेजरिंग रिपोर्ट। उसका कब हुआ, क्या टेम्परेचर था और किस तरह से वो हुआ है। जैसे फर्स्ट कार्ट्रिज हम फायर किया हुआ हमने, ये नाइट्रो प्रूफ टेस्टिंग सक्सेसफुली। तो आप जैसे देख रहे हो कि पहले का जो नाइट्रो प्रूफ टेस्टिंग का जो वेलोसिटी है वो 371.9 मीटर पर सेकेंड आई है, जो मैं आपको क्लोज करके दिखाना चाहूँगा। आप इसमें देख सकते हो जो फर्स्ट वाली जो आपकी रीडिंग है वो नाइट्रो प्रूफ टेस्टिंग की रीडिंग है, और रेस्ट जो इनकी जो रीडिंग्स हैं वो दे आर फ्रॉम फंक्शनैलिटी विद द नॉर्मल कार्ट्रिजेस। अब इन सभी कार्ट्रिजेस का फिर हम एवरेज वेलोसिटी के रूप में नीचे आपको दिखाते हैं, जो कि 292.3 या समथिंग इस तरह से एवरेज वेलोसिटी की आती है। अब नाइट्रो प्रूफ टेस्टिंग करने से पहले मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा कि जो हम मशीन यूज़ कर रहे हैं इन पिस्टल्स के लिए वो किस तरह से हम उसमें वर्क करते हैं, वो मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा हूँ। जैसा कि अभी मैं आपको नाइट्रो प्रूफ टेस्टिंग करने वाली जो मशीन है उसके बारे में मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। आप जो मेरे सामने देख रहे हैं ये स्टैलियम कंपनी की नाइट्रो प्रूफ टेस्टिंग की मोबाइल रेस्ट फायरिंग मशीन है, जिसके साथ हम लोग प्रोटोटाइप जितने भी हमारे वेपन्स आते हैं, हैंड गन्स, उनको हम यहाँ पे नाइट्रो प्रूफ टेस्टिंग प्लस फंक्शनलिटी करते हैं। अब जैसा कि ये देख रहे हो यहाँ पे एक ग्रिप है, उस ग्रिप में हम वेपन को लोड कर देते हैं। ये हमारा जो पैनल है, ये बॉक्स में हमारी रीडिंग आती है कि हमने इसको किस तरह से कितनी पैरामीटर्स में हमने सेट करके इसको कैसे फायर करना। और ये वाली जो मोबाइल रेस्ट फायरिंग जो मशीन है ये बाहर से हमने इंपोर्ट किया फ्रॉम चेकोस्लोवाकिया, और इसके साथ कनेक्टेड है हमारा ये फ्रेम। तो फ्रेम को मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगा। ये जो फ्रेम है ये इस मशीन से कनेक्टेड है, अंदर इसके सेंसर लगे हुए हैं। जैसे यहाँ से बुलेट ट्रैवल करके अंदर से जाता है तो जो इसकी रीडिंग है जो वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड के हिसाब से, वो जो मशीन में जब हम फायर करते हैं वो हम रिमोटली करते हैं, ताकि कोई भी उसको सेफ एंड साउंड करने के लिए हम अपना रूम बंद करके जब हम रिमोटली वहाँ से फायर करेंगे तो फायर करने के बाद में जो वेलोसिटी है वो हमारी इस लैपटॉप में टेबलेटेड फॉर्म में आएगी, जो कि मैं आपको क्लोज करके दिखाना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे इसके पूरे डायमेंशंस लिखे हुए हैं, टेम्परेचर और कौन सी डेट को हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे वो रेडी हो गया। जैसे फायर होगा यहाँ पे उसकी रीडिंग आ जाएगी। बाद में मैं आपको फायर करते समय इसको मैं ऑन ग्राउंड आपको
मैं दिखा दूंगा कि किस तरह से बैलिस्टिक रिपोर्ट हम जनरेट करके अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो इसके लिए सेटिस्फाइड रहे कि ये नाइटो प्रूफ टेस्टेड वेपन मेरे को मिल रहा है। तो अभी हमने जैसे पिस्टल अभी अपना हमने ग्रिप में लगा दिया है। पिस्टल को ग्रिप में लगाने के बाद में हम इसको एडजस्ट करेंगे इसका आगे फ्रेम को देखते हुए कि इसकी एंगल बिल्कुल सही है, सही दिशा में सेफली ये इसका डायरेक्शन देख के हम इसको फिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसका जो कार्टिज है उसको हम चैम्बर में डालेंगे। हमने ये चैम्बर में कार्टिज इसका डाल दिया। अब चैम्बर में डालने के बाद में हम इसका स्लाइडिंग बार जो है दबाने के बाद में इसको रेडी कर देंगे। अब ये हमारा जो वेपन है बिल्कुल रेडी है फायर होने के लिए। बट जो हमारा जो बॉक्स है इसका वो हमने इसको डिसमेंटल कर रखा है। जो इसकी रोड है वो अभी भी पीछे। अभी पहले हम इसको मैनुअली चेक करेंगे कि क्या ये ट्रिगर बार जो है इसका वर्क कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये हमने अभी इसको मैनुअली चेक किया, हाँ ये बिल्कुल अभी चल रहा है। जैसे कि मैं आपको क्लोज से दिखाऊंगा, जो इसकी फायरिंग रॉड है जो जिसको हम रिमोटली एक्टिवेट करेंगे वो इस तरह से दबाने से वर्क करती है। अभी हमने इसको चेक कर लिया। अब हमने इसको जो रॉड को सेफली ट्रिगर के साथ एडजस्ट कर दिया। अभी हम आपको इसका पैनल बॉक्स दिखाएंगे कि पैनल बॉक्स में इसकी रोड को सेट करने के बाद में हम इसको रिमोटली कैसे एक्टिवेट करते हैं। जो बीच वाले जो बटन हैं दोनों, उनको हमने इक्वली प्रेस करना है इस तरह से। तो यहाँ पे अभी रीडिंग आ रही है, रिमोट फायरिंग बॉक्स इज एक्टिवेटेड। तो रिमोट फायरिंग बॉक्स इसका भी एक्टिवेट हो चुका है। जैसा कि अभी हमने अपने बॉक्स को रिमोटली एक्टिवेट कर दिया। तो रिमोटली एक्टिवेट करने के बाद में जो बाहर हमारा जो रिमोट लगा हुआ है, जैसे हम इसको प्रेस करेंगे यहाँ से तो हमारा ये फायर हो जाएगा। तो अभी जैसा कि आपने देखा कि हमको इसका हमने ये अभी फायर कर दिया। अब हम इसकी इंस्पेक्शन करेंगे कि क्या इसकी बैरल बिल्कुल सही है या नहीं। तो सबसे पहले हम इसको सेफ मोड में जो इसकी फायरिंग रोड है उसको हम पीछे कर देंगे और उसके बाद में ये जो हमारा होल्डर है इसको हम ऐसे रिमूव कर लेंगे। ये होल्डर हमारा रिमूव हो गया। अब होल्डर रिमूव करने के बाद में हम इसकी इंस्पेक्शन करेंगे। ये जो हमारी बैरल है ये बिल्कुल ओके है। तो नाइट्रो प्रूफ टेस्टिंग करने के बाद में हम अभी इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि ये हमारा जो पिस्टल है ये प्रूफ टेस्टेड है और अभी ये डिसअसेंबल करके कोटिंग करके ये फंक्शनैलिटी के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अभी जैसे मैंने इसकी इंस्पेक्शन की, मैं अभी क्लोज से आपको दिखाना चाहूँगा कि इसकी जो बैरल है इसकी कंडीशन अभी बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये इंस्पेक्ट करने के बाद में हम इस वेपन को पास कर रहे हैं नाइट्रो प्रूफ टेस्टेड। तो इसी तरह से आप हमारे आगे और वीडियो देखने के लिए, फायरिंग वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस, वेपन से रिलेटेड कोई नया लॉन्च हो रहा है तो आप हमेशा जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल अमर हाईटेक से। और अमर हाईटेक यूट्यूब चैनल में आपको हमारे इंस्टा का, हमारी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। आप इसी तरह से हमारे वीडियो देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।